ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपना तो जो टॉपिक सेकंड लास्ट टॉपिक है बढ़ाइए अपना आइसोटोप इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर नंबर 4 का। अब आइसोटोप हमारा क्या होता है वो देखो। इन नेचर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये देखो बेटा, ये होते हैं कि जो एलिमेंट हमारा जिसके अंदर एटॉमिक नंबर अपना सेम हो परंतु मास नंबर हमारा क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो होता है अपना आइसोटोप। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान के चलो कि हमने हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम में इन्होंने क्या बोला, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीशीज। इसके 3 एटॉमिक स्पीशीज है। कौन कौन से? सबसे पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो कोई भी सिंबल होता है ना, कोई भी सिंबल है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन का सिंबल अपना ही होता है, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है ये होता है अपना एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर जो लिखा होता है वो बोलते हैं एटॉमिक मास। यहाँ पर देखो बेटा, ये लिखा हुआ देखो, ठीक है, सिंबल कोई भी एलिमेंट का, उसके जो नीचे के लेफ्ट साइड में हमारा एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर के लेफ्ट साइड के अंदर हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या दी आइसोटोप की? आइसोटोप की डेफिनेशन अपनी ये थी कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हमारा सेम हो परंतु मास नंबर क्या हो, अपना डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप। अब यहाँ पर देखो, तीनों एक केस बेटा अपना मास नंबर एक एक बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 1 है, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का हमारा 3 है। उसके बाद देखो एटॉमिक नंबर इन ईच केस इज 1। ये कह रहा है कि सभी के अंदर एटॉमिक नंबर अपना कितना है, 1 है, बट मास नंबर इज 1, 2 एंड 3। मास नंबर ये अलग अलग है। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल और दिए हैं। जैसे कार्बन का देख लो, कार्बन का देखो 6 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 12 है, यहाँ पर एटॉमिक मास अपना 14 है। उसी प्रकार क्लोरीन का होता है बेटा, क्लोरीन का 35 और एक 37 होता है, 2। ये 3 एग्जांपल दे रखे बेटा, 3 के अंदर से 1 या 2 आप कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल आइसोटोप आर डिफाइंड है। जिक्र है कि आइसोटोप को कैसे डिफाइन करेंगे, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग। देखो डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी बेटा, ये इसको अंडरलाइन करना, ब्रैकेट में बंद कर लेना, कि जो एटम है हमारे सेम एलिमेंट के, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर अपना सेम है परंतु डिफरेंट मास नंबर। Therefore we can say that there are 3 isotopes of हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, वो है अपने 3। कौन कौन से? प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम कितने हो गया, H13। उसके बाद देखो मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। ये कह रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं, उनके अंदर हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है आइसोटोप की। डिफरेंट टाइप के आइसोटोप हमारे पाए जाते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। ये कह रहा है कि जो प्रत्येक आइसोटोप है हमारा किसी भी एलिमेंट का, वो हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। ये करेगी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी सेम रहेगी परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी है किनकी, आइसोटोप्स की, वो हमारी क्या रहेगी, डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन जिस किसी के साथ भी होगा ना, वो सेम रिएक्शन करेंगे परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी जो अपीयरेंस वगैरह बेटा वो हमारी चेंज होगी, मतलब अलग होगी। उसके बाद देखो क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन द 2 आइसोटोपिक फॉर्म। ये कह रहा है कि जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा पड़ा था कि क्लोरीन के आइसोटोप हमारे 2 है। कौन कौन से? एक तो हमारा क्लोरीन 17 वाला और 17 एटॉमिक नंबर और 35 इसका वो मास नंबर, और दूसरे का मास नंबर कितना था, 37। उसके बाद देखो रेशियो देखो बेटा, ने कह रहा है कि नेचर के अंदर जो हमारा क्लोरीन है उसकी रेशियो है 3:1। मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि 4 मॉलिक्यूल मुझे मिले हैं, तो 4 मॉलिक्यूल के अंदर से मेरा 3 मॉलिक्यूल मुझे 35 के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल मुझे 37 का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस अमाउंट के अंदर, मतलब 3/4 हमें मिलेगा 35 वाला और 1/4 मिलेगा मुझे 37 वाला। ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज, ये कह रहा है क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट शुड बी टेक एज मास ऑफ क्लोरीन एटम, लेट अस फाइंड आउट। ये कह रहा है कि अब हमारा यहाँ पर बेटा 2 दे रखे हैं, देखो 35 और 37। ये कह रहा है कि यदि हमें अगर मास नंबर लेना हो तो हम मास नंबर कौन सा लेके चलेंगे, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा। इस बेस के ऊपर हम
एवरेज एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा अपना, देखो सबसे पहला है 35, ये कह रहे 35 है। मान के चलो बेटा कि 4 एटम मिले मुझे, 4 के अंदर से 3 एटम मेरे उस एक के हैं, एक मरा है, तो ये मान के चलो कि मैं अगर 4 को बेटा 100 लूँ तो ये 4 का मतलब 4 में से 3 हिस्से होंगे, 3 जो पार्ट होते हैं, जो 3 हिस्सा होंगे बेटा वो किसके बराबर होंगे, वो हो गए 75 के, और 1 जो हिस्सा है अपना वो किसके बराबर होगा, 25 के। सेम कंडीशन यहाँ पर ली कि 35 का हम एटॉमिक मास था अपना, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम लेंगे कितना 75% लेंगे, और 37 वाले का 25% लेंगे, और उससे कैलकुलेट करने के बाद हमारा देखो जो मास हम यूज़ करते हैं बेटा वो मास ये यूज़ करते हैं आज के टाइम में। आई होप कि बेटा क्लियर हुआ होगा। ये कह रहा है कि ये यहाँ पर अपने एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये हो गया कि जो उसका जो हम एवरेज लेके चलेंगे, जितने भी हमारे जो एटॉमिक मास है, जैसे एलिमेंट हमारे 4 या 5 पा रहे हो जिसका मास नंबर डिफरेंट हो एक ही एटॉमिक नंबर का, अगर उसको हमें कैलकुलेट करना है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास बेटा लेना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो उसके बाद क्या लिखा, द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरल अकरिंग एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ये कह रहा है कि मास है किसी भी एटम का, वो हमारा क्या होगा, नेचुरल एलिमेंट का उसका एवरेज मास लेके चलेंगे। कहते हैं नेचर के अंदर जो एलिमेंट पाएगा हमारा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है जिसका जो मास है वो हमारा डिफरेंट है, उनका हम एवरेज मास नंबर है वो लेकर के चलेंगे और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप, ये कह रहा है कि यदि कोई एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप हमारा नहीं है, देन मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज अ सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कह रहा है कि मान के चलो कोई एग्जांपल ऐसा है कि उसका कोई आइसोटोप हमारा नेचर के अंदर नहीं पाया जाता, तो उसके अंदर उसके केस में क्या बोला गया, उसके केस के अंदर ये बोला गया कि जो उसका जो मास होगा ना वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब दोनों कंबाइन करने के बाद हमारा मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मास नंबर। बट इफ़ एन एलिमेंट अक्कर इन आइसोटोपिक फॉर्म, ही करेगी यदि हमारा एलिमेंट है वो आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर अक्कर्स हो रहा है, पाया जा रहा है नेचर के अंदर, देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप फॉर्म एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड। ये कह रहा है कि मान के चलो कोई एलिमेंट है वो परसेंटेज फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है, तो उस केस के अंदर बेटा हमें क्या चाहिए, उस केस के अंदर हमें ये चाहिए कि उसकी परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। हम उस परसेंटेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, उसका एवरेज एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पर हमें क्लोरीन का किया था ना, उसी प्रकार। उसके बाद देखो, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ द क्लोरीन हैज़ ए फ्रैक्शनल मास ऑफ द। ये कह रहा है कि दिस डज नॉट मीन, ये इसका कहने का मतलब ये है कि यह बेटा मतलब नहीं है कि कोई भी एटम है उसका क्लोरीन जो है ना, ठीक क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, उसका फ्रैक्शनल मास होगा हमारा। इट मीन्स इट इज़ यू टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप ऑफ द क्लोरीन एंड एवरेज मास। ये कह रहा है कि मान के चलो कि हमने क्लोरीन की बेटा अमाउंट ली, कुछ अमाउंट हमने ली, तो ये कह रहा है कि उसके अंदर हमारे दोनों आइसोटोप पाए जाएंगे, और जिसका हमारा जो एवरेज लेंगे ना उसका आइसोटोप का मास का, वो अब कितना लेंगे, 35.5 U। ओके बेटा, कंटिन्यू करेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा।